हाउ आर यू, वेलकम टू माय चैनल नाइसा लाइफ स्टाइल। आई होप आप सब अच्छे हैं। आई विश कि आप सब अच्छे रहो। सो गाइज, बहुत सारे मम्मीज़ जितने भी हैं, अगर आपका बच्चा बोल रहा है, खेल रहा है, कूद रहा है तो परेशान प्लीज़ मत होइए। बहुत अच्छी बात है कि आपका बच्चा इतना सब कुछ कर रहा है, क्योंकि बहुत लोगों की ये कंसल्ट होती है कि हमारा बच्चा साल 2 साल का हो गया, 3 साल का हो गया, पर वो ढंग से बोल नहीं पा रहा है। हमारा बच्चा 1 साल का हो गया है, वो ठीक से चल नहीं पा रहा है। बहुत सारे मम्मी हैं ऐसे भी, मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है। एक ऐसा हुआ है, मेरे बगल में है, उसके साथ उनका बच्चा 4-5 साल का हो गया है, मेरी बेटी का ही उम्र का है। वो उनका बच्चा सही से बोल नहीं पाता है, सिर्फ मम्मा, हल्का फुल्का मम्मा पापा या कुछ भी अदर बोलता है। स्कूल में भी वो ज़्यादा बोल नहीं पाता है। क्यों, क्या कारण हो सकता है? तो पहला ये कि उन्होंने, जब मैंने उनसे बात की तो उन्होंने कहा कि मैंने अपने बच्चे का हर एक टेस्ट करा दिया, हर एक डॉक्टर से पूछ लिया, सब कुछ टेस्ट इज़ नॉर्मल। डॉक्टर ने कहा आपका बच्चा एकदम नॉर्मल है, टेस्ट बिल्कुल नॉर्मल है, सब कुछ बिल्कुल ठीक है। फिर भी मेरा बच्चा के साथ ऐसा क्यों है? तो मैंने कहा क्या आप अपने बच्चे को बाहर खेलने के लिए भेजते हैं, बच्चों के साथ में भेजते हैं बात कूद करने के लिए? तो उन्होंने कहा नहीं भेजती हूँ, मेरा यहाँ पे जगह कहाँ है उतना कि मैं बच्चों के साथ उन्हें भेजूँ खेलने के लिए। वो घर ही में रहता है ज़्यादातर, तो स्कूल जाता है, घर में रहता है बस। छोटा सा भी वो घर ही में रहता था। छोटा में भी जब वो मैंने उससे बात की थी ना, उनके घर वाले से, तो मैंने कहा एक बार काम करिए, आप अपने बच्चे को ना 10 बच्चों के साथ छोड़िए। तो उन्होंने कहा कि ये तो बोल नहीं पाता है, 10 बच्चे के साथ छोड़ेंगे तो शायद कुछ खराबी या कुछ हो जाए, तो इसीलिए हम तो नहीं छोड़ते हैं उसे। तो फिर मैंने सोचा कि वो तो घर में बंद रहता है, तो वो कहाँ से बोलना सीखेगा? आपसे क्या बोलेगा, मम्मी से क्या बोलेगा, पापा से क्या बोलेगा, घर वालों से क्या बोलेगा? आज तो मोबाइल का ज़माना है, आप मोबाइल में होंगे, आपके मम्मी भी मोबाइल में होगी, आपका परिवार मोबाइल में होगा, तो बच्चे कहाँ से बोलना सीखेंगे? तो थैंकफुली जितने भी मदर के बच्चे बोलते हैं, बोलने दीजिए। चहल कूद करते हैं, घर में पूरा हंगामा मचा देते हैं, मचाने दीजिए। बहुत ज़्यादा दौड़ते हैं, एकदम जो कहते हैं ना मेढक की तरह इधर उधर फुदकते रहते हैं। हम परेशान होते रहते हैं कि अरे बाप रे, हमारा बच्चा जैसा शैतान तो कोई भी नहीं है। सही बात है, हर मम्मी यही सोचती है अगर उसका बच्चा शैतान है तो हमारे बच्चे जैसा शैतान कोई नहीं है। पर उसका भगवान का शुक्र मनाइए कि हमारे बच्चे हैं वैसे। तो अगर आपका भी बच्चा नहीं बोल रहा है तो मैं कुछ टिप्स दे सकती हूँ जिससे कि आप ट्राई करिए, शायद आपका बच्चा बहुत ज़्यादा इम्प्रूव हो जाए। उन्हें पता है, मैम उनकी ट्यूशन में ना उन्होंने मैम रखी है, ट्यूशन पढ़ती हैं, तो उन्हें वो कहती है ना कि आप बच्चे को सिर्फ रीडिंग कराइए, लिखवाइए ना, सिर्फ रीडिंग कराइए। मतलब कि उन्होंने अपनी जिम्मेदारी मैम के ऊपर थोप दी कि रीडिंग कराइए, उसे लिखवाइए मत। आप समझ सकते हैं कि रीडिंग बच्चा करेगा, लिखेगा नहीं तो उसे तो लिखना ही नहीं आएगा, वो फिर लिखना भूल जाएगा। तो अपनी जिम्मेदारियों से पल्ला न झाड़ के उन्होंने मैम को दे दिया, आप भी ऐसा मत करिए। फिर आपको शिकायत होने लगेगा मैम से कि वो बोलता नहीं है, कुछ उसको आता नहीं है। फिर शिकायत होने लगेगा आपको स्कूल से कि हमारा बच्चा बोलता नहीं। अरे गलती आपकी है, गलती पूरा आपका है। आप दूसरा को बोलेंगे तो ये सही बात तो नहीं है। अब गलती क्या आपका है? जब आपका बच्चा साल भर का, 1.5 साल का हो गया, तो क्या आपने 4 बच्चों के साथ उसे छोड़ा है खेलने के लिए? नहीं छोड़ा। क्या आप सब मोबाइल को रख करके अपने बच्चों के साथ बातचीत करते हैं? ज़्यादा से ज़्यादा नहीं करते हैं। उसे खेलने ही नहीं देते हैं, उसके साथ बातचीत ही नहीं करते हैं, उन्हें पिक्चर ही नहीं दिखने देते हैं। जितने भी मैंगो है उनको कहानी नहीं सुनाते हैं। आगे के लोग क्या करते हैं, मोबाइल नहीं रहता था, मम्मी पापा कहानी सुनाइए, दादा दादी कहानी सुनाइए। आपने सुनाया कहानी? नहीं सुनाया। अरे जब आप अपने बच्चे से बात नहीं करेंगे, उसे 4 बच्चों में छोड़ेंगे नहीं, उसे खेलने नहीं देंगे, सब कुछ करने नहीं देंगे, तो वो कहाँ से कुछ बोलना सीखेगा? हम क्या करते हैं कि बच्चा अगर बड़ा हो गया है, खेलने का जगह है, छोड़ देते, जाओ खेलो, मार खा के आओ, मार के आओ, जो करना है लड़ाई करके आओ, लड़ाई लगा के आओ, जो करना है करके आओ, गिर के आओ, पढ़ के आओ, लग के आओ, चोट करके आओ, जो भी करके आओ करो। उससे क्या होता है,
बच्चों के बोलने की क्षमता तेज होती है, बच्चों के चलने की क्षमता तेज होती है। गांव के लोग क्या करते हैं, बच्चों को लुलु लुलु करके पाले रहते हैं। क्या करते हैं, वो मिट्टी में छोड़ देते हैं, खेलते रहो खेलते रहो। उनका बच्चा जितना मजबूत है ना, जितना अच्छा तरीके से बोल पाता है, चल पाता है, हमारे यहाँ का भी बच्चा नहीं कर सकता है वैसे। क्यों? कि उन्होंने गोदी में गोदी नहीं रखा हुआ है। अभी के तो जितने भी न्यू मॉम्स कुछ कुछ होती हैं, हमारे बच्चे को तो हम गोद से नहीं उतारेंगे, हमारा बच्चा तो गोदी 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 में ही रहता है। सब इतना प्यार करते हैं कि गोदी में ही रखते हैं, कहीं उतरने नहीं देते कि पाँव में गंदा लग जाएगा। अरे अगर उसे पाँव में गंदा लगेगा ही नहीं तो वो चलना कैसे सीखेगा? अगर वो ज़्यादा बोलेगा ही नहीं तो उसे बोलना कहाँ से आएगा? चुप रहो, थोड़ा सा बड़ों के सामने चुप रहो, सब जगह चुप रहो। चुप्पी में वो बोलने कहाँ से सीखेगा? तो सबसे पहला चीज़ होता है बोलना। अपने बच्चों से जितना हो सके, जितना टाइम है आपके पास, 1 घंटा 2 घंटा आधा घंटा, बोलिए, बात करिए, उसके साथ खेलिए। अगर आपका बच्चे का उम्र हो गया है तो एक खिचड़ी स्कूल होता है, आप ज़्यादा नहीं बोल सकते हैं तो अगल बगल में खिचड़ी स्कूल भी होता है। हमारे यहाँ तो होता है, आपके यहाँ होता है कि नहीं पता मुझे। अगर किसी के पास होता है, बच्चे का उम्र हो गया है 2-3 साल, आप डेफिनेटली वहाँ पे डाल दीजिए। वहाँ पे 10 बच्चे हैं, एक बार में 10-20 बच्चे होते हैं, उसके साथ में वो ठीक बोलेगा, बकर 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 करके वो ठीक बोलेगा। खिचड़ी स्कूल में नहीं डालना है आपको कि नहीं मेरे हिसाब में मेरे तो एथी में नहीं है कि खिचड़ी स्कूल में डालेंगे, तो प्ले हाउस में डाल दीजिए। प्ले हाउस तो आपके लिए बेस्ट होगा, प्ले हाउस में डाल दीजिए। उसमें भी जितने भी प्ले होंगे, खेल कूद होगा, वो आपके बच्चे को इम्प्रूव करेगा। अगर डॉक्टर ने आपके बच्चे को कह दिया है कि इसका टेस्ट एकदम नॉर्मल है, सब कुछ ठीक है, तो मतलब मान लीजिए कि आपका बच्चा ठीक हो ही जाएगा, वो बोलना सीख ही जाएगा। और गलती आपकी है कि आप उसे बोलना दे ही नहीं रहे। अगर आप उसे बोलना देंगे ही नहीं तो कहाँ से बोलेगा? तो थोड़ा सा पेरेंट्स भी दिमाग लगाइए, उसे 10 लोगों के साथ छोड़िए। अगर आपके घर में जगह नहीं है तो दादी है, नानी है, जिसके पिताजी हैं, उन्हें कहिए कि थोड़ा सा उसे मैदान लेके जाए। आसपास में मैदान तो होगा ही आपका, वहाँ पे 10 बच्चे खेलने आते हैं, उसके साथ खेलने के लिए छोड़िए। अगल बगल में अगर कई जगह है जहाँ बच्चे खेलते हैं, वहाँ पर बकर बकर करने के लिए बच्चों के साथ खेलने के लिए छोड़िए। बच्चे जब तक 10 बच्चे के साथ खेलेंगे नहीं, कुछ इम्प्रूव्ड नहीं हो सकता है। एक स्पीच थेरेपी भी होता है, आप चाहें तो स्पीच थेरेपी भी ले सकते हैं। ट्यूशन पढ़ा रहे हैं तो उतना ज़्यादा प्रेशर मत दीजिए अपने बच्चे पर, क्योंकि आपका बच्चा अब नॉर्मल नहीं है। अगर उस पे वो सारे बच्चों से थोड़ा सा पीछे है, मैं ये नहीं कहूँगी कि वो नॉर्मल नहीं है, बिल्कुल नॉर्मल है वो, बट वो थोड़ा सा पीछे है। और पेरेंट्स क्या करते हैं, वो सोचते हैं कि हमारा बच्चा बोलता नहीं है तो हम ट्यूशन, 1 ट्यूशन 2 ट्यूशन 3 ट्यूशन लगा देते हैं। वो एक बोलना सिखाएगा, एक लिखना सिखाएगा। अरे बच्चा तो अपने बोली से ऐसे ही जूझ रहा है, उसे तो खुद ही नहीं समझ आ रहा है कुछ भी। अगल बगल के जितने लोग क्या बात कर रहे हैं, हम उसको क्या बोले, वो तो खुद ही नहीं समझ रहा है, उल्टा आप उसे और प्रेशर दे रहे हैं। मत दिया कीजिए उतना प्रेशर, 1 ट्यूशन काफ़ी है। मैम को ये मत बोलिए कि आप सिर्फ रीडिंग कराना सिखाइए, लिखवाना भी सिखाइए। रीडिंग कर वो अपने हिसाब से ठीक समझा देगी उसे, तो उसे समझाने दीजिए। जितना हो सके आप बच्चों से बात करिए, जितना हो सके उसे मोबाइल में थोड़ा प्ले दिखाइए, कहानियाँ दिखाइए, गाने सुनवाइए, क्योंकि बच्चा बहुत जल्दी गाने को कैच करता है। हो सकता है वो भी कभी गुनगुनाने लगे अच्छे से। गाना सुनवाइए, उसे राइम्स पढ़ाइए, पोएम पढ़ाइए, ताकि वो एकदम एक्टिंग कर करके उसे पोएम सिखाइए, ताकि वो भी अच्छा लगे, तो हो सकता है वो भी बोले। 10 बच्चों के साथ भी छोड़िए, स्पीच थेरेपी भी हो सके तो दीजिए। बच्चों को ये सब दीजिए कि वो काफ़ी जल्दी इम्प्रूव्ड हो सके। और अगर ऐसा है तो ये 1-2 साल के अंदर अंदर देखिएगा काफ़ी अच्छा रिज़ल्ट आपको मिलेगा। आप ये सब करके तो देखिए। बच्चों को सबसे ज़्यादा पता है क्या अच्छा लगता है? खुली हवा। 10 बच्चे, उनके साथ खेलने कूदने में सब कुछ वो भूल जाते हैं, सब कुछ।
मैं तो उन सब मेरे बच्चों को ना मैं पकड़ पकड़ के लाती हूँ, चलो घर में नहीं खेलना है, बहुत देर से खेलो, चलो घर में। बहुत सारी मम्मी से जो है तो पकड़ पकड़ के लाती हैं, चलो घर में बहुत देरी हो गई खेल के, होमवर्क करो, चलो चलो सोने चलो, पकड़ के लाती हूँ। पकड़ के लाना पड़ता है क्योंकि दिन भर खेलती रहती है। मेरे घर के पता है मेरी मम्मी क्या बोलती, खेलने दो, खेलने से माइंड साफ होगा, खेलने दो। एक बात हमेशा याद रखिएगा, आप अकेले पढ़ के देखिए या कोई भी काम अकेले करके देखिए, दिमाग में घुसेगा नहीं। 10 लोगों के साथ करके देखिए, 10 लोग आपको 10 तरह का आइडिया देंगे, हाँ भाई सही बोला है। तो ऐसे ही बच्चे होते हैं, एक ने बोला बोलो, नहीं समझ में आएगा, मैम बोलेगी बोलो, नहीं समझ में आएगा। 10 बच्चे के साथ में अरे तू बोल ना, अरे बोलो ना, अरे बोलो ना, अरे बोलो ना, अरे बच्चे बोलते बोलते बोल ही देगा। तो ये थेरेपी जो होता है ना, आप अपने बच्चे को ट्राई करके तो देखिए, जितना हो सके, जितना टाइम है, 1 घंटा आधा घंटा जितना भी टाइम है, उसके साथ बात करिए, स्पीच थेरेपी दीजिए, प्ले दिखाइए, राइम्स पढ़ाइए, कहानी सुनवाइए, घर में भी थोड़ा थोड़ा रीडिंग कराइए। खिचड़ी स्कूल भेजना है तो खिचड़ी स्कूल भेजिए, प्ले हाउस भेजना है प्ले हाउस भेजिए। अच्छे से उसको सब बोलना सिखाइए, उसको राइम्स को एक्टिंग में करके दिखाइए। ऐसे बोलेगा तो वो नहीं करने वाला, राइम्स को एक्टिंग में करके देखिए। बहुत मोबाइल में है ऐसा जो राइम्स को एक्टिंग में सिखाता है, तो मोबाइल के थ्रू भी या यूट्यूब के थ्रू भी आप उसे दिखा सकते हैं, बच्चा अच्छा से कैच कर लेगा, तो वो भी कर सकते हैं। सब कुछ करके देख लीजिए। 10 बच्चों के साथ छोड़ दीजिए, मैदान ले जाइए, उसे थोड़ा खुली हवा दीजिए, बात करिए उससे वहाँ पर जाकर, बच्चे को क्या अच्छा लगता है, तुमको क्या हॉबीज़ है, कुछ भी उसे अच्छा लगता है वो सब पे थ्रू आप बात करिए, बच्चों को देखिएगा बहुत रिलीफ मिलेगा। तो ये थी मेरी बातें। अगर आप सबको मेरी बातें समझ में आई हो तो एक लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। और अगर आपका बच्चा नहीं बोल रहा है, ये थेरेपी लेने के बाद वो बोल रहा है, तो प्लीज़ मुझे एक लाइक दे दीजिएगा, मुझे कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा, मुझे बहुत अच्छा लगेगा कि मेरे वजह से या मेरे थ्रू किसी का अच्छा हो सकता है, तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। मैं जितना भी अगल बगल का देखूंगी, जो भी मेरे ऊपर बीता है, मैं सब आपको बताने की पूरी कोशिश करूंगी, आपके भाषा में ही बताने की कोशिश करूंगी। मैं हिंदी हूँ, भोजपुरी हूँ, बंगाली मुझे उतना तोड़ के आता है नहीं, तो मुझसे वो नहीं हो पाएगा। बाकी जितनी लैंग्वेज में आप मुझसे पूछना चाहेंगे, जितनी भी नहीं, सिर्फ हिंदी, भोजपुरी, इंग्लिश, इन सब में पूछना चाहेंगे कुछ भी, तो मैं आपको डेफिनेटली इस सब के बारे में बताने की पूरी कोशिश करूँगी। सो गाइज, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो एक लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। थैंक यू।